भारतीय संविधान भाग 3 मूल अधिकार अनुच्छेद 12 की परिभाषा। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य में भारत की सरकार और संसद, राज्य की सरकारें और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण शामिल हैं। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। 1. इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जितनी वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। 2. राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या कम करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। 3. इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, विधि में भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा शामिल है। प्रवृत्त विधि में भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि शामिल है जो पहले ही निरस्त नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूरी तरह या विशेष क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। 4. इस अनुच्छेद में कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 1. राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। 2. कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूरी तरह या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी अयोग्यता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। 3. इस अनुच्छेद में कोई भी बात राज्य को स्त्रियों और बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी। 4. इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 29 के खंड 2 में कोई भी बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के कुछ वर्गों के उन्नयन के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी। 5. इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 में कोई भी बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के कुछ वर्गों के उन्नयन के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी, जहां तक ऐसे विशेष उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं से भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में, जिनमें निजी शैक्षिक संस्थाएं भी शामिल हैं, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हो या न हो, प्रवेश से संबंधित हैं।